पीर के दिन ठीक 11 बजे जिन लोगों को भी महानगर पालिका हेड ऑफिस के पैसे नहीं आए, महानगर पालिका 5% निधि के, ठीक 11 बजे से लेके 2 बजे तक महानगर पालिका के गेट के पास नोट आउट परमिशन धांधलिया करना है। जिनको पैसे नहीं आए वो भी आओ, जिनको पैसे आए वो भी आओ, क्योंकि आगे के लिए जो है तो रास्ता क्लियर करना है। अभी जो है तो महानगर पालिका बहुत अच्छी तरीके से दिव्यांगों को लालीपाप खिला रही है और दिव्यांगों के साथ छल कपट कर रही है। और जिसमें ख़ास करके हमारे परदेसी साहब ने जो है तो चेहरे देखकर, मुंह देखकर नामों की यादी छटिंग करके अमाउंट डाला है। ये परदेसी जो काम कर रहा है वो परदेसी जो है तो बहुत गलत काम कर रहा है। परदेसी है और नंदा गायकवाड़ मैडम जो है तो ये दिव्यांगों के साथ जो है तो छल कपट कर रहे हैं। इन्होंने सिर्फ दिवाली के लिए चंद लोगों के खाते में अमाउंट डाला और बाकी के सबको लालीपॉप और चॉकलेट दिया है। क्यों कि 200 से 400 लोगों को अमाउंट जाएगा और उसके बाद बाकी सब शांत हो जाएंगे। लेकिन हम लोग शांत नहीं होने वाले हैं। पीर के दिन ठीक 11 बजे 13 तारीख 13/11/2023 को ठीक 11 बजे से लेकर 2 बजे तक महानगर पालिका के पास नंदा गायकवाड़ मैडम और परदेसी को तो दिव्यांग कष्ट से बदली कराने की डिमांड रखना है। क्योंकि परदेसी जो है तो पूरा दिव्यांग विरोधी है, दिव्यांग विरोधी मानसिकता रखने वाला आदमी है। परदेसी का जो भी काम है दिव्यांग के इसमें, क्योंकि उनके हाथ में जो है तो 2 सेंक्शन है, 2 शिक्षण, 2 विभाग है, एक दिव्यांग है, एक बाल कल्याण विभाग है। तो बाल कल्याण के काम ज़्यादा करके दिव्यांग कक्ष में हो रहे हैं, इसीलिए दिव्यांगों के कामों में पूरी दिक्कतें आ रही है। क्योंकि जब बाल कल्याण विभाग के काम दिव्यांग कक्ष में नहीं होंगे तो दिव्यांगों के कामों में कोई दिक्कत नहीं आएंगी। और दिव्यांग के काम के लिए 2-2 साल लग रहे हैं। तो ये महानगर पालिका दिव्यांग विरोधी महानगर पालिका दिव्यांग मानसिकता रखने वाली है या नहीं है? मेरे भाई, अगर आप सबको, जिन किसी को पैसे नहीं आए या आए, ये सब लोग अगर आकर अपना विरोध दर्ज करे। क्यों कि महानगर पालिका प्रशासनों ने जो है तो दिवाली के टाइम लालीपाप और चॉकलेट खिलाकर दिव्यांगों को तंग कर दिया है, दिव्यांगों के साथ छल किया है, दिव्यांगों के साथ कपट किया है। और कपट करने के बाद जो है तो आज भी महानगर पालिका का किसी को 1 रुपया नहीं आया है। उनको मालूम था जबकि शनिचर इतवार की छुट्टी आ रही है, तो इन्होंने क्यों शुक्रवार के दिन 4 बजे बैंक में चेक भेजा है। उनको सबको मालूम है, क्योंकि उन्होंने खुद के पेंशन लिए, खुद के काम करने के बाद जो है तो दिव्यांगों के साथ बहुत बड़ा छल कपट किया है महानगर पालिका में, और ख़ास करके ये परदेसी ने किया है। तो ये परदेसी को जो है तो दिव्यांग कक्ष से निकालना है और दिव्यांग विभाग में दूसरा ऑफिसर को लाना है। क्योंकि परदेसी जो है बाल कल्याण विभाग का ज़्यादा काम करता है और दिव्यांग विरोधी मानसिकता रखता है। परदेसी के हाथ में जब से कारोबार आया है दिव्यांगों का, जब से कारोबार बहुत लेट और देर से हो रहा है। तो बस मैं सभी को यही सर्वपक्षीय दिव्यांग एकता मंच की तरफ से सभी को ये आह्वान करता हूँ, बरोज़ पीर 13/11/2023 को ठीक 11 बजे से लेकर 2 बजे तक टाउन हॉल महानगर पालिका हेड ऑफिस के पास पहुंचकर अपना विरोध प्रदर्शन करें। क्योंकि जो महानगर पालिका ने आज किया है वो बहुत गलत किया है और छल कपट किया है। पेंशन धारकों के अकाउंटों में उन्होंने पैसे डाला है। जिनको 30-30, 40-40 हज़ार रुपये पेंशन मिल रही है वो लोगों के अकाउंटों में उन्होंने पैसे डाला है। और बाकी सब ने उनका क्या बिगाड़ा था महानगर पालिका ने, जबकि 8 महीने गुजरने के बाद 2 महीने का अमाउंट उन्होंने डाला है। तो ये महानगर पालिका दिव्यांग विरोधी मानसिकता रखने वाली है या नहीं है, ये आप लोगों को समझना चाहिए। और सर्वपक्ष दिव्यांग एकता में जो है तो 15 दिन से महानगर पालिका के पीछे लगा था। और ये जो कुछ 4-5 लोग जो है जैसा मदन लाल इंगड़े, शाहूराज चीते, दामले साहब, शकील, ये मुदस्सिर अंसारी, ये जो लोग जा रहे तो ये अपने खुद के निजी फायदे के लिए जा रहे थे। क्योंकि इन्होंने खुद के 4 से 5 नामों की यादी दिया है, उनके यादी के अंदर नाम आ चुके हैं और उनको अमाउंट भी मिला है। क्योंकि ये जो निवेदन दे रहे थे, निवेदन नहीं दे रहे थे, ये अपनी 5 लोगों की यादी जो है तो बैंक में लिया कर दे रहे थे, जिसका कृति समिति का जो अध्यक्ष है
اس کو दिव्यांगों سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ انہیں جب سے दिव्यांगों کا 5% ندھی نہیں آیا ہے اس کے بعد کوئی میسج نہیں ڈالا. کیوں نہیں ڈالا ہے؟ خود کو پیسے کے لیے یہ لوگ آگے جا رہے تھے. ان کو दिव्यांगों سے کچھ لینا دینا نہیں. جس کا نیترتو جو کر رہے چیتے صاحب بول کے، یہ چیتے صاحب بھی दिव्यांगों کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے. یہ لوگ جو ہے تو اپنی نجی فائدے کے لیے کام کر رہے تھے. اور انگڑے جو ہے، انگڑے تو بہت بڑا दिव्यांग विरोधी ہے، اور दिव्यांग विरोधी نہیں بلکہ दिव्यांगों کی दिव्यांग विरोधी مانسکتا رکھنے والا انسان ہے. یہ انسان آپ کا کیا کام کرے گا؟ اور یہ پینشن دھارک ہے. اور ہم مہانگر پالیکا سے یہ بھی مانگ کریں گے کہ یہ پینشن دھارک جو 20-20 30-30 ہزار روپے پینشن لے کر جی رہے ہیں، ان لوگوں کو 5% ندھی کیوں دی جا رہی ہے؟ ہم لوگوں نے وارموار विरोध بھی کیا ہے، لیٹر بھی دیا ہے، لیکن مہانگر پالیکا نے وہ لوگوں کو سب سے پہلے ڈالا ہے. اور یہ جو 5 سے 6 لوگ جا رہے تھے، جس میں ہمارے کچھ شکیل بھائی اور مدثر انصاری جو ہے، یہ جو दिव्यांग विरोधी مانسکتا رکھنے والے اور दिव्यांग اور ودھ والوں کے اوپر یہ لوگ جو دکان چلانے والے ہیں، ان کا بھی جو ہے تو کتی سمیتی کے ساتھ ساتھ ان کا بھی ہاتھ بہت بڑا ہے. یہ جو اپنے آپ کو کانگریس کا شہر ادھیکش کہتا ہے نا، یہ کانگریس کا شہر ادھیکش نہیں ہے، بلکہ दिव्यांग विरोधी दिव्यांग مانسکتا رکھنے والا انسان ہے. یہ بھی انسان کی وجہ سے آج दिव्यांगوں کو بہت بڑا نقصان ہوا، کیونکہ یہ لوگ اپنے لیے 5% ندھی کی اپنے لیے خود کے لیے ڈیمانڈ کرنے کے لیے گئے تھے. انہوں نے جو 5-6 لوگ ہمیشہ وارموار جا رہے تھے، یہ لوگوں کو جو ہے نا تو خاص کر کے یہ لوگوں کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں. اور اپنے اکاؤنٹ جا کر آپ چیک کر کے پھر بھی پیر کے دن ٹھیک 11 بجے آپ سب ایک ساتھ آئیے. جن کے پیسے نہیں ملے سب سے زیادہ تعداد میں آ جائیے. مہانگر پالیکا کو ہلا کر رکھ دینا ہے. اور مہانگر پالیکا جو दिव्यांग विरोधी مانسکتا رکھتے ہی ہے، یہ آفیسروں کا ترنت یہاں سے بدلی کروانا ہے. بس میں یہی کہتا ہوں. میں سرو پکش दिव्यांग ایکتا منچ کا ضلع ادھیکش ہونے کے ناطے میرے کو آپ لوگوں تک انفارمیشن دینا ضروری تھا، اور میں نے آپ تک پہنچایا ہے. آنا نہیں آنا یہ آپ کا کام ہے، اور اگر آپ لوگ آئیں گے تو سب کا کام ہو جائے گا. جے ہند، جے مہاراشٹر، جے दिव्यांग ایکتا منچ.